ताइवान के किनमेन आइलैंड तक पहुंचा चाइनीज ड्रोन से ताइवान की जासूसी कर रहा है चीन। ताइवान की आर्मी ने फायरिंग करके चेतावनी दी है। वार्निंग फायर के बाद वापस लौटा चाइनीज ड्रोन। ताइवान में तैनाती की निगरानी कर रही है पीएलए और उसी एक्सरसाइज के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके पूरे आसार हैं। ये जो वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पुराना वीडियो है, आपको बता दें, और किस तरह से चाइनीज ड्रोन को ताइवान के सैनिक पत्थर के जरिए मारने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे और ये वो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन नई और ताजा खबर यह है कि इस तरह के सिलसिले लगातार जारी हैं। रॉबिन सचदेवा साहब, अब आप इस इंसिडेंट को किस तरह से देखते हैं? ये पुराना वीडियो एक तरफ जिसमें पत्थर मारते हुए ताइवानी सैनिक नजर आ रहे थे, और अब ताजा खबर ये आई है कि इस बार गोली मारी गई है और चाइनीज ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। ड्रोन जो है वो वापस लौटे हैं ताइवान से। डेफिनेटली देखिए, ताइवान अपनी को इक्विप कर रहा है, तैयारी कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, तेजी से कर रहा है। ताइवान ने यूक्रेन से भी सीखा है। यूक्रेन में जो हो रहा है उसकी बड़ी सारी मिलिट्री लर्निंग्स ताइवान में अर्जेंटली लगाई जा रही है, ट्रेनिंग्स को लेकर के, वेपन सिस्टम्स को लेकर के, राइट। तो ऐसे में डेफिनेटली ये फ्रिक्शन कहीं ना कहीं हो सकती है। देखिए, बात जो चल रही है यहाँ 3 अलग अलग युद्ध चल रहे हैं एक तरह से आप मानिए। एक चल रहा है चाइना का केवल ताइवान से, उसका किसी और से मतलब नहीं है। दूसरा चल रहा है चाइना का जापान, साउथ चाइना सी में एक्सपेंशनिज्म भारत के साथ भी, राइट। और तीसरा चल रहा है चाइना का अमेरिका के साथ, जिसमें अमेरिका सुपर पावर है, वो अपना नंबर 1 नहीं देना चाहता और चाइना कह रहा है मैं तो नंबर 1 बन के रहूंगा। अब अभी गैप है चाइना और अमेरिका की पावर्स के बीच में। तो चाइना ताइवान पर कब करेगा, क्या करेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली चांस 100%, 99% है चाइना पीसफुली नहीं कर पाएगा 2049 तक जिसका टारगेट है। और शी जिनपिंग कह चुके कि हमारी पीढ़ी को यह प्रॉब्लम खत्म करके जानी है, अगली पीढ़ी के नहीं छोड़नी। तो अगले 10-15 साल में कभी ना कभी चाइना ताइवान बिल्कुल पे। सर, देखिए हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक एक बारीक जानकारी आप तक इसलिए पहुंचाते हैं कि आप वर्तमान स्थिति को समझ सके कि आखिर क्यों युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और किस देश की क्या रणनीति है। बारीकी से ये सब बता रहे हैं। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख करते हैं, फिर लौटेंगे गेस्ट के पास। चीन की टेंशन बढ़ाने वाली एक और जानकारी है। ताइवान दौरे पर आज जाएंगे ग्वाटेमाला के विदेश मंत्री, और 5 दिनों के ताइवान दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री मारियो बेकारू। राष्ट्रपति साई इंगवेन से मुलाकात करेंगे ग्वाटेमाला के विदेश मंत्री। तो देखिए, एक के बाद एक ताइवान में दौरे लगातार जारी हैं। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे से जो शुरुआत हुई थी, लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा माना जा सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि इन दौरों को इतना आम बना दिया जाए कि इस पर आने वाले वक्त में सवाल उठने ही बंद हो जाएं। जिस तरह के सवालात चीन उठाता था, ड्रैगन मुल्क की तरफ से उठाए जाते थे, और ताइवान में अगर कोई बाहरी नेता दौरा करता था तो उसे चीन अपना अपमान मानता था, टेंशन बढ़ती हुई नजर आती थी। लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल साफ है कि इन दौरों को आम कर दिया जाए ताकि उस पर सवाल उठे ही ना। ताइवान में विदेशी मेहमान, जबरदस्त टेंशन में चीन। 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर पहुंची, जबरदस्त हलचल मची। 14 अगस्त को 5 अमेरिकी सांसद ताइवान आए, तमाम धमकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके मुंह की खानी पड़ी चाइना को। 21 अगस्त को इंडियाना के गवर्नर ताइपे पहुंच गए। मैसेज देने की कोशिश यह की गई कि अमेरिका पूरी तरह से ताइवान के साथ खड़ा है, चीन की धमकियों का हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 25 अगस्त को अमेरिकी सांसद मार्शा ब्लैकबर्न ने ताइवान का दौरा किया। डेमोक्रेट की सरकार है इस वक्त, लेकिन रिपब्लिकन सांसद हैं मार्शा, और यह बताने की कोशिश यह थी कि ऑपोजिशन पार्टी जो है इस वक्त अमेरिका में, वो भी ताइवान के मुद्दे पर एकजुट है, सरकार के रुख के साथ है। 27 अगस्त को पलाऊ की उपराष्ट्रपति उडुच सेंगेबाउ ताइवान आई। तमाम लगातार जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो दौरा कर रही हैं ताइवान का। 29 अगस्त को ग्वाटेमाला के विदेश मंत्री का 5 दिनों का ताइवान दौरा भी इसी कड़ी में जोड़कर देखा जा सकता है।
ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।